हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और एकदम लॉकडाउन का आप सही से है ना पालन क्या कर रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे ना। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास में जो आपको टॉपिक कराया गया था हमारे द्वारा वो हमने कंप्लीट किया था। सौरभ, क्या कंप्लीट किया था हमने? 3.3। 3.3 कंप्लीट हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, कौन सी करेंगे अब? 3.4। पर 3.4 को करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी एकदम आवश्यक है ना। बिना उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए बच्चे, हम करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट को, ताकि जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको हम आसानी से कर लें। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे आपको सामने दिख ही रहा है कि जो हमारा टॉपिक आज का वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक टॉपिक है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सर हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ही चेंज कर देंगे। हमें स्टार्टिंग में एक और कोई मैट्रिक्स दी होगी, हम उसमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि पूरी मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटे, जो हमारा जो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री को सर हम बेसिक कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम बेसिक, है ना। यानी कुछ बेसिक एलिमेंट्स, कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमारे इसमें होते हैं। ठीक है बेटे, होता क्या है वैसे, हमारे इसमें टोटल हमारे 6 ऑपरेशन होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देयर आर 6 ऑपरेशन, देयर आर 6 ऑपरेशन। ठीक है बेटा, हमारे टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, वो 6 ऑपरेशन क्या होते हैं सर, हर एक के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जो पहला ऑपरेशन कहा जाता है, जो पहला ऑपरेशन होता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी रो टू एनी कॉलम, है ना। इंटरचेंज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इंटर चेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो पहला हमारा ऑपरेशन है, मैंने कहा बेटा 6 ऑपरेशन होते हैं, उन 6 ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन ये है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। यानी कि रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सेट है 5 4 3 2 1 0 9 4 6। ये मेरे पास एक सेट नहीं, एक मेरे पास क्या, एक मैट्रिक्स है ना। ये मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास। अब प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स मेरे पास ही है। अब लिखा है कि इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा मान के चलो, ये मेरे पास ये रो नंबर फर्स्ट है, ये रो नंबर सेकंड है, और ये रो नंबर क्या है, थर्ड है। ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड, ये कॉलम नंबर थर्ड। तो प्यारे बच्चों, हम चाहे तो ये जो रो फर्स्ट है इसको रो सेकंड पे ला सकते हैं, और जो रो सेकंड है उसको रो फर्स्ट पे ला सकते हैं। यानी कि रो सेकंड, जो रो फर्स्ट है वो रो सेकंड बन सकता है, और जो रो सेकंड है वो रो फर्स्ट बन सकता है। यानी कि R1 R2 बन सकता है और R2 R1 बन सकता है। सर ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे? तो बेटे इसमें हमें लिखना पड़ेगा, मान लो कि सर मैंने कहा R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन आता है, ये साइन होता है इंटरचेंज का, तो दोनों जगह तीर का निशान है ना, यानी R1 इंटरचेंज R2। सर हम R1 को किस में चेंज कर सकते हैं? R2 में। तो सर जैसे अगर बात करें तो सर जो मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी ना, तो सर ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना सर, सेम वही मैट्रिक्स है, बस ये ऊपर चले, ये R2 बन जाएगी R1, R1 बन जाएगा R2। यानी कि 2 1 0 5 4 3, है ना। यही तो आपस में चेंज हुए हैं। अरे इंटरचेंज हमने किसको किया है? हमने इंटरचेंज किसको किया है? सिर्फ R1 R2 को। तो R2 क्या बन जाएगा? R1, और R1 क्या बन जाएगा? R2, और बाकी जो R3 है वो तो क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा सर। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं साइड में लिख रहा हूं, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने R1 को R2 में किया ना,
तो है ना, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पर ये मत ध्यान है ना कि रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में, नहीं सर, रो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। R1 R2 बन सकता है, R2 R3 बन सकता है, और R3 R1 बन सकता है। पर ऐसे मत देखना कि कहीं हमने R1 को C1 बना दिया, नहीं, रो आपस में इंटरचेंज होंगे और कॉलम आपस में होंगे, है ना, रो वाले आपस में और कॉलम वाले आपस में। ठीक है, जैसे सर हमने एक R1 को R2 में किया, ठीक है, मान के चल रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं क्या सर मैं C1 को C3 में चेंज कर सकता हूं? क्या मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल सर चेंज कर सकता हूं, सर कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, है ना। C1 को हम C2 में चेंज कर सकते हैं, C2 को C3 में कर सकते हैं, C3 को C2 में, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम, है ना। कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और रो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है, ये जो मैट्रिक्स है, कौन सी वाली, यही मैट्रिक्स, ठीक है, इसको मैं चेंज करना हूं बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हम C1 को किस में चेंज कर रहे हैं, C1 सर, C1 को हम चेंज किस में कर रहे हैं, C3 में। चलिए बेटा, क्या होगा, C3 आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सर ये, है ना, C3 जहां पर C1 है वहां C3 हो जाएगा, और जहां पर C3 वहां C1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 0 6। अब भाई C2 तो अनचेंज है, वो तो वैसे रहेगा, 4 1 4 और 5 2 9। ठीक है बेटा, तो ये इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है जी, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और रो वाले रो में हो सकते हैं इंटरचेंज, और कॉलम वाले कॉलम में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात थी जो हमारा सर क्या है, हमारा जो पहला ऑपरेशन है बेटा, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स, ये पहला ऑपरेशन है बेटा। ठीक है, देखो बेटा, बात करेंगे ऑपरेशन नंबर 2 की, ऑपरेशन नंबर 2 की, है ना। जो हमारा ऑपरेशन नंबर 2 है बेटा, जो नंबर 2 ऑपरेशन है, उसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम बाय नॉन जीरो एलिमेंट। सर मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रोज एंड एनी कॉलम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम बाय नॉन जीरो एलिमेंट, बाय नॉन जीरो एलिमेंट। यानी कि सर ये कहता है कि हम अपने मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर कैसे, देखिए बच्चों, मान के चलो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है ना, 2 बाई 2 की 5 4 3 7, ये मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरे पास R1, ये मेरे पास क्या है R2। ठीक है, मान के चल रहा हूं बेटा, मैंने कहा मैं R1 क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास R1 है वो मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास रो फर्स्ट है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब मैं किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब होता है ना, जीरो के अलावा जो कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं, मतलब कोई भी नंबर ले सकता हूं। जैसे कि मेरे पास क्या कर रहा हूं सर, मैं जो R1 है ना, R1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 से, तो फिर है ना कैसे, चलिए बेटा कैसे होगा, देखो बेटा, मान के चल रहा हूं मैं ना, क्या ना, तो सर मैंने क्या कहा, मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, सिर्फ R1 को, है ना। तो सर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, और सर बाकी 3 और 7 तो वैसे रहेगा सर, 3 और 7 तो वैसे रहेगा, है ना। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा मुझे सर क्या सर ये हम कॉलम में नहीं कर सकते, भाई कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है सर, मान के चलो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की, 5 4 9 0 1 4 9 8 3। ठीक है, अब मान के चलो कि C मेरे पास C2 है। ठीक है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, है ना 3 से, है ना 3C2, है ना। सर मान के चलो मेरे पास C2 है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। मान के चलो कि मैं किसको, कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, मैं कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं कॉलम 2 को
3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ चेंज किस में आएगा, कॉलम 2 में ही आएगा, है ना। बाकी में चेंज आएगा सर नहीं, कॉलम 1 और कॉलम 3 अनचेंज रहेंगे, सिर्फ चेंज किस में आएगा, कॉलम 2 में ही आएगा बेटा। ठीक है, देखिए सर अगर हम मल्टीप्लाई करें ना सर क्या हो जाएगा, देखो ये तो वैसे रहेगा 509, ये तो वैसे रहेगा। ठीक है, और सर हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, है ना। तो सर क्या होगा, ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 8 जा, अच्छा 4 नहीं है 3 है, सॉरी 3 है ना, 3 सॉरी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, अब 4 3 जा 12, ठीक है जी, और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, और बाकी 9 4 3, सर ये तो क्या रहेगा, वैसे रहेगा, है ना सर। सेकंड उसमें ऑपरेशन, सेकंड जो हमारा ऑपरेशन है उसमें हमने ये देखा कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां देखा, हमने R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। ठीक है, हमने यहां देखा हमने C2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। हाँ सर, हम चाहे तो बिल्कुल निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना सर। यहां लिखा ना नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब निगेटिव नंबर से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बेटा बढ़ते हैं, जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है जी सर, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, जो अगला ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेशन नंबर 3, है ना। देखो बेटा 2 ऑपरेशन हमने पढ़े, है ना। पहला ऑपरेशन हमने ये पढ़ा कि यार हम ना किसी भी रो को आपस में चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन हमने ये देखा कि हम किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन नंबर 3 हमारा ये कहता है कि सर हम रो और कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी कि सर ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि एडिशन टू द एलिमेंट, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम, एनी रो एंड कॉलम, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम, यानी कि हम रो को आपस में ऐड कर सकते हैं और हम चाहे तो कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा सर कैसे कह रहे हैं, सर अब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब सर कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए बेटा मान कर चलिए प्यारे बच्चों, मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है सर, मान कर चलो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले मैं 2 बाय 2 को ले रहा हूं जानबूझकर, 2 4 6 8। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब मान कर चलो बेटा मुझे जो R1 को चेंज करना है, मुझे क्या करना है, R1 को चेंज करना है। मान लो मेरी R1 से दुश्मनी है, मुझे 2 4 अच्छा नहीं लग रहा, है ना, मुझे R1 को चेंज करना है। तो सर कैसे करेंगे, देखो बेटा मैंने कहा यहाँ पर कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि R1, क्या क्या मैंने, सर R1 आना निकालना ना मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2, कर सकता हूँ सर मैं, क्या दिक्कत है सर। अगर मुझे, सर समझे नहीं कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समझे नहीं बता रहा हूँ। देखो आप देखते जाओ, मैं जैसे करा रहा हूँ देखते जाओ, समझ जाओगे। मतलब अगर मुझे R1 निकालना है ना, तो R1 तो दिया हुआ है, पर अगर मुझे चेंज करना है मैट्रिक्स में, तो मैंने कहा भैया एक काम करेंगे, R1 में अगर R2 जोड़ेंगे तो दोबारा नया वाला R1 बनेगा। मतलब देखो सर हम किसको चेंज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को। चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को, यानी R2 को तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो R2 वाला तो वैसे रहेगा, यानी ये रहेगा 6, ये रहेगा 8। सर R2 वाला तो क्या रहेगा, वैसे रहेगा, ये रहेगा 6 और ये रहेगा 8। चेंज किसको कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं R1 को, यानी कि R1 में जोड़ना है R2, तो दोबारा नया वाला R1 बन जाएगा, यानी 6 + 2 कितना होगा, 8, और 8 + 4 कितना होगा, 12। ओके सर, बिल्कुल सर दोबारा देख लो, हमें R1, सर हमें क्या बनाना है, R1, सर हमने क्या किया, R1 में क्या ऐड किया, R2, R1 में R2 ऐड किया तो R1 बन गया, है ना। मतलब 2 रो को हम चेंज करके एक नई रो बना सकते हैं।
पर इनमें से कोई एक नई रो बनेगी ना, या तो R2 बनेगी या R1 बनेगी। वो कौन सी बनेगी वो हमने यहाँ लिखा हुआ ना यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ ना कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी भाई। ठीक है, देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, मान के चलो मैं अगर मैं इसी को मैंने यहाँ लिया था। आप मान के चलो मैं अगर मैं एक 3x3 की बात कर रहा हूँ मैं, प्यारे बच्चों 3x3 की, 5 7 6 1 2 3 4 9 8, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सर मान के चलो कि मुझे बाय द वे इसमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, ये मेरे पास C1 है, इस बार C में चलता हूँ, ये C1 है, ये मेरे पास C2 है, ये मेरे पास C3 है। ठीक है, अब मान के चलो प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है कि मुझे ना C3 को चेंज करना है, मुझे कॉलम 3 को चेंज करना है ना, कॉलम 3 को चेंज करना है। अब मैं कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूँ, मान के चलो। ठीक है, मैं कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूँ, पर एक चीज़ का ध्यान देना है ना, अगर मैं कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूँ, अगर कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूँ ना, तो ऐसा मत बोलना कि सर मैं C1 में जोड़ूंगा C2 तो C3 बन जाएगा। नहीं 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 बेटा, अगर आपको C3 को चेंज करना है तो वहां पर C3 तो आना ही चाहिए। यानी मान के चलो कि आपको चेंज किसको करना है, C3 को, तो C3 में किसी और एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा आपको। यानी मान लो C3 को चेंज करना है तो आपने मान लो या तो C3 में जोड़ दो C2 या C3 में जोड़ दो C1। यानी कोई से भी अगर आपको कॉलम्स को चेंज करना है तो किसी भी दो कॉलम का ले लो, पर एक वो कॉलम तो होना ही चाहिए जिसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे हम चेंज किसको कर रहे हैं, C3 को, तो C3 में हम या तो C2 जोड़ देंगे या C1 जोड़ देंगे। अगर मुझे C3 चेंज करना है तो या तो मैं C3 में जोड़ूंगा C2 या C3 में जोड़ूंगा C1। ठीक है बेटा, है ना। हाँ बेटा, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सर क्या कर सकते हैं, हम चाहे ना सर कि हम चाहे तो अगर हमें लगे सर तो सर क्या कर सकते हैं हम, है ना सर, माइनस में कर सकते हैं हम चाहे तो ऐड करें, हम चाहे तो माइनस करें। ठीक है, अब मेरे पास मान लो C3 है बेटा, तो मैं लिख रहा हूँ मान लो क्या दो बेटा, है ना सर, मैंने ऐसा कर दिया, क्या कहते मैंने, है ना सर, मैंने लिखा सर, क्या लिखा मैंने सर, मैंने कहा कि C3 + C1, है ना, यानी C3 को तो मुझे लेना ही पड़ेगा सर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यानी कि एक चीज आप देखना पड़ेगा यहाँ पर, आप एक चीज देखिए कि सर यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, सर चेंज किस में आ रहा है, C3 में। C1 और C2 में कोई चेंज आ रहा है भाई, नहीं। 5 7 6 1 2 3, अरे चेंज किस में आ रहा है, इसमें जो यहाँ पर लिखता है ना, इसमें चेंज आता है। चेंज C3 में आ रहा है ना, बिल्कुल, अगर चेंज C3 में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। C1 तो वैसे ही आएगा, C2 तो वैसे ही आएगा। ठीक है, अब C3 कैसे बनेगा, कह रहे अगर हम C1 और C3 के एलिमेंट को जोड़ दें, यानी 5 + 4 9, 9 + 7 16 और 8 + 6 14, सर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो, क्योंकि ये बेटा ध्यान रखना, क्यों ये चीज ना अभी जो 4.4 पढ़ेंगे ना, वहां पर बेटा यूटिलाइज होने वाला है। 4.4 नहीं, 3.4 वहां पर ना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ना, हाँ एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा और लेता हूँ, बड़ा सा ना। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास मान लो कोई A नाम के मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई A नाम के मैट्रिक्स है मेरे पास, है ना, 5 4 0 2 -1 9 1 2 4, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अब मान कर चलो बेटा मुझे चेंज करना है R1 को, किस चेंज करना है, R1 को। ठीक है, मुझे चेंज करना है R1 को। अगर मुझे मान लो R1 को चेंज करना है तो मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, R1 को चेंज करना है ना, तो R1 तो वहां आना ही आना चाहिए, R1 तो वहां पर आना चाहिए। मान लो मैं, है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट जोड़ दो, मान लो मैंने ऐसा कहा 2R2, ध्यान दो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज किसको करना है, R1 को, तो R1 तो वहां पर आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, अब दूसरे रो को हम चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, आपकी मर्जी, पर जो ओरिजिनल वाला है ओरिजिनल वाले के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने R1 निकाला ना, तो R1 तो आएगा, बाकी कोई भी और उसके साथ कोई भी और रो ले लो आप। ठीक है, मुझे यहाँ C3 को चेंज करना था ना,
ठीक है, C3 तो आएगा आएगा, बाकी कोई और बाकी कोई सा भी R है ना, आप और कोई कॉलम ले लो, ठीक है। अच्छा, मैंने चेंज बेटा किसको करना है भाई, R1 को। मैंने R1 तो लिखा, मैंने यहाँ पर R2 भी लिख दिया। अब मैंने R2 को सर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। आप किसी और रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जिसको चेंज करना है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बस उसको सिंपल लिख दो, वो नाम मात्र के लिए आ जाएगा ना, उसकी एकदम मूर्ति रहेगी, यहाँ पर साक्षात मूर्ति रहेगी बस। रामायण में सीता जी थी। हाँ ना, सीता माता तो थी रामायण से ना, सीता माता तो थी, वो तो माँ जगदम्बा थी, है ना, माँ लक्ष्मी थी, और श्री राम तो एकदम भगवान विष्णु का अवतार थे, ठीक है जी। और लक्ष्मण जी किसके, शेषनाग के, है ना, एकदम साक्षात शेषनाग के अवतार थे, है ना। उनकी तो मतलब कभी कभी देख के लगता क्या, कहाँ हम किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या रामायण थी, कैसा था, क्या था यार, है ना। अब तो रामायण भी खत्म हो गया बेटा, है ना, अब सब उत्तर रामायण आएंगे ना, जो जिसमें लव कुश वगैरह वो दिखाए जाएंगे। चलो कोई नहीं, बढ़ गया, कम से कम बच्चों को कोरोना के बहाने हमारे जो प्राचीन संस्कृति है वो देखने को तो मिल रही है ना। नहीं तो बच्चे कहाँ यार, पता नहीं उनका पर्व श्री राम कौन है, दशरथ राजा के कितने पुत्र थे, कितनी रानियाँ थी, क्या थी, इसी बहाने तो ये तो पता लग रहा है। ठीक है, चलो पढ़ाई पे आते हैं, है ना, ये छूट जाएगा फिर। ठीक है सर, प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे क्या, हाँ ये है ना। तो सर अगर मुझे चेंज किसको करना है, R1 को, ठीक है, तो R1 तो आएगा किसी और रो को, है ना, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो आ गए हम, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया। बच्चों चेंज किसको कर रहे हैं हम, R1 को। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, फिलहाल तो उसको वैसे लिख दो यार, है ना, फिलहाल तो उसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। हाँ सर, तो बच्चों चेंज किस में आ रहा है, R1 में ना, तो R1 कैसा आएगा, अगर हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 1, उसमें क्या जोड़ दें, R1, यानी मतलब ये ये भैया ये क्या है, R2 है ना, तो भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 क्या आएगा, 9। क्यों किया सर, अरे कह रहे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें R1 जोड़ देना है। सर ये -1 है ना, -1 को बेटे किस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2, उसमें जोड़ोगे 0 तो क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ये क्या बेटा मेरे पास 9 को बेटे किस मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 9 2 जा 18, और 18 में जोड़ो 4 कितना आएगा, 22, है ना। सर ये आ गया हमारे पास, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर हम ऐसे कर सकते हैं, सर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पर जिसको चेंज कर रहे हो वो तो वहां पर रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ कोई भी रो लो आप, अगर यहाँ कॉलम हो, यहाँ कोई भी कॉलम्स ले सकते हो, तो हम दूसरे वाले रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे वाले कॉलम्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर, है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, ये तो हमारे पास है ना, बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा उसकी तरफ। बच्चों जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है उसको बोल सकते हैं कि इनवर्स टेबल मैट्रिक्स, यानी मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि हुज इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स टेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सर इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता क्या है, बस थोड़ा सा कुछ मिनट वेट करो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आ रहा हूं। और इनवर्स से मतलब बेटा किनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब जैसे मान के चलो कि आपको मैं क्या बोलूं, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि हमने कहा ना कि यार भाई किसी की परछाई है ना, परछाई है, तो भाई किसकी परछाई दिखती है और किसकी परछाई नहीं दिखती। तो मान लो एक परछाई की बात कर सकते, एक शैडो है, वो सिर्फ शैडो तो नहीं बोल सकता, वो इसको शैडो तो नहीं बोल सकते, और फिर भी मान लो मैंने कहा एक शैडो है ना। तो किसका इनवर्स है, इनवर्स टेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हुज है ना, कि मतलब उसका इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो हुज इनवर्स एग्जिस्ट, किसका इनवर्स करता है और किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं बेसिकली हमारे मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या होते हैं कौन से मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना सर। तो मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, या तो हमारे होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं या क्या होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स में भी एग्जिस्ट, इनवर्स में भी एग्जिस्ट, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 का मैट्रिक्स या 3x3 का या 4x4 का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दो तरह के हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली, ठीक है। तो इनवर्स में भी एग्जिस्ट और इनवर्स, है ना, इनवर्स में भी एग्जिस्ट और इनवर्स में भी नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स में भी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और इनवर्स नहीं एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, जबकि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है बेटा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, ऑलवेज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑलवेज, सिंबल लिख देते हैं, नॉट एग्जिस्ट ना, ऑलवेज क्यों लिखना है, तो उल्टा समझ जाओगे, नॉट एग्जिस्ट मतलब यह है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स होता ही नहीं है, जबकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसका इनवर्स नहीं होता, इसका होता भी है और नहीं भी होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली क्या है ना, ये जो मेरे पास एक्सरसाइज 3.4 है उसमें मुझे 3.4 में क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब ये है 3.4 में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि सर हमें जो इनवर्स निकालना है तो इनवर्स सिर्फ किसका इनवर्स निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकल सकता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसमें दिए नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता ही नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो मैंने कहा ना बेटा, मैं आपको भले वीडियो 1 घंटे की खिंच जाए, इसमें जितना मैं डीप घुस सकता हूं सर वो बताने की कोशिश मैं करूंगा, ताकि कल को आप ना, आपको कहीं कॉन्सेप्ट बाद में ढीला डाला हो गया तो आप सर किसको गाली दे रहे हो, हमें गाली दे रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपके एंग्जाइटी है वहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए बेटा देखो अभी वीडियो कितने मिनट की बन गई है, 27 मिनट की, और ये 1 घंटे की जा सकती है, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे इतना सफिशिएंट है कि अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए है ना, तो सर आप वीडियो पूरी देखिए, और अगर वो आपको ऊपर से देखना, अच्छा देखो जिस बच्चे को इनवर्स क्या होता है वो समझना है, वो यही तक समझ सकता बस, और एक्सरसाइज 3.4 उठाए और कर ले। जिसको और आगे देखना है कि यार हाँ वाकई में क्या कैसा है या इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, वो बच्चा पूरी वीडियो देखे भाई, है ना। जिसको नॉलेज चाहिए वही बनेगा, जिसको नहीं चाहिए बाकी बहुत सारे चैनल से देख सकते हो सर वहां पर आप, ठीक है। प्यारे बच्चों बात ये तो हो गया ना, ठीक है। तो जो इनवर्स होता है वो किसका एग्जिस्ट करता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, पर रेक्टेंगुलर को तो करता ही नहीं है ना, बात इसकी करेंगे हम, ठीक है। अब सर इनवर्स क्या होता है, सर आ रहे भाई इसी पे आ रहे हम, ठीक है। देखो बेटा यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो लाइन में लिख रहा हूं कि इफ, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इफ, दिख रहा होगा आपको, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m and if there exists another क्या स्क्वायर, अनदर स्क्वायर, भाई राइटिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, देख लेना ना, सामान कहीं दिमाग में घूम जाए राइटिंग में, है ना, बहुत अच्छी राइटिंग है, सही से उतारना बेटा उसको। स्क्वायर मैट्रिक्स, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर m, ऑफ द सेम ऑर्डर m, पहले वाले का ऑर्डर m था, इसका वाले का ऑर्डर m था, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। बस बेटा बस यही पर, है ना, वो बोलते हैं ना जा सिमरन जा, है ना, जी ले अपनी जिंदगी बस, है ना, जा सिमरन जा। देन B is called इनवर्स ऑफ A,
बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, है ना, मैट्रिक्स ए मतलब मैट्रिक्स ए, और 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 ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। ए बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए और ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। और यानी कि इसको है ना, ए इनवर्स को, चलो अभी जब नीचे आएगा तो लिख ही देते हैं यार, है ना। जो ए इनवर्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो बी इनवर्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सर क्या ये क्या लिखा मैंने, क्या क्या है, समझा रहा हूं बेटा। तो बेटा मैंने कहा इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मान लो आपके सामने ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने ए कोई एक, मान लो आपके सामने ना कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चाहे उसका ऑर्डर 2x2 है ना, आपके सामने वाले एक मैट्रिक्स है 2x2 का, 2x2 का मैट्रिक्स है ना, या आप है ना 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, या क्या हो सकता है 3x3 का, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स का नाम मान लो क्या है ए है, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, A is a square matrix of order M, and if there exists another square matrix of order matrix B same order M, A स्क्वायर मैट्रिक्स, एक इस मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर ये, एक दूसरा मैट्रिक्स है, मान लो बेटा उसका ऑर्डर भी क्या है 2x2 है। अंदर के एलिमेंट अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है यार, है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर भी M था, इसका ऑर्डर M था, सच दैट अगर AB इंटू BA इंटू आइडेंटिटी, यानी कि अगर ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई आ रहा है। अरे मतलब चाहे मैं ए मैट्रिक्स को बी से करूं या चाहे मैं बी मैट्रिक्स को ए से करूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे क्या, इनवर्स, उसे हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमने ना। देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, तो हम बोल सकते हैं B किसका इनवर्स है, A का, या A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B। यानी कि अगर A B को मल्टीप्लाई करने पर, A B को चाहे A को मल्टीप्लाई करो B से, चाहे B को मल्टीप्लाई करो A से, अगर क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, यानी आइडेंटिटी मतलब वो वाली, अगर 2x2 की है, अगर 2x2 की है, तो अगर मान लो A मैट्रिक्स है 2x2 की और B मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, तो मैंने कहा AB इंटू BA क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए ना, तो कौन सी वाली आएगी यहां पर, 1 0 0 A आई, तो यानी दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है। सेम अगर सर कैसे प्यारे बच्चों, अगर सेम मैंने कहा, मान के चलो क्या, जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स 3x3 की, एक इसका नाम है A 3x3 की, एक B कितने की है सर, ये भी कितने की है 3x3 की, तो अगर A इंटू बी और B इंटू ए, चाहे A को B से मल्टीप्लाई करो चाहे B को A से मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की थी, 3x3 की, तो आइडेंटिटी भी कितने में आएगी, 3x3 वाली आएगी ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ऐसे आता है तो हम बोलेंगे भैया A और B भैया क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, हम बोल सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A और A इज इनवर्स ऑफ B, कि B A का इनवर्स है और A किसका इनवर्स है, B का इनवर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों अब A इनवर्स, अगर A का इनवर्स लिखना है मुझे, मैं A डैश लिख सकता हूं, मतलब ऊपर माइनस लिख सकता हूं ऐसे, और B का इनवर्स लिखना है, B के ऊपर माइनस का साइन, है ना। A के इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं और B के इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। यानी कि हम इसको मतलब इसी पूरे को प्यारे बच्चों, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, है ना, B किसका इनवर्स ऑफ A का ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, A इनवर्स B। ठीक है, B इज इनवर्स ऑफ A, B किसका इनवर्स है, A का,
है ना। और इसी को हम ए इज इनवर्स ऑफ बी, तो इसको लिख सकते हैं ना ए इज इनवर्स ऑफ बी, है ना। ए क्या है, किसका इनवर्स है, बी का, बी इनवर्स, है ना। ऐसे लिख सकता आपस में। ठीक है प्यारे बच्चों। सर आप बोलोगे तो थोड़ा सा इसको समझाओ ना। अरे भैया समझाए, है ना। आप बच्चे कह रहे हो सर थोड़ा समझा दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी को मैं समझाता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है कोई मेरे पास, ठीक है, कितने बाई 2/3 की, 2 बाई नहीं 2 3 1 2। ठीक है, मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, सर क्या है 2 -3 -1 और 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2, और बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 -3 और 2। ठीक है, ये मेरे पास है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं ए बी लिखता हूं, तो अगर मैं क्या करता हूं ए बी, अगर मैं ए बी निकाल दो क्या होगा 2 3 1 2 और 2 -1 -3 2 होगा ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार क्या आएगा भाई, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सर मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं क्या, 2 2 कितना आएगा, ये कितना 2 2 कितना आएगा सर, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। सर मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, ये तो आएगा, कितना आएगा बेटा 2 3 जा 6 प्लस क्या बेटा, है ना 2 2 से क्या आएगा 4, ये तो आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा बेटा ये बेटा कोई गलती नहीं कर दी हमने मल्टीप्लाई में, हाँ सौरभ ठीक हो रहा है ना बेटा। ठीक है, क्या बेटा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ठीक है, अच्छा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ 6 आ गया ना बेटा, तो ऐसे है ना 2 2 जा। अच्छा अब ये रो से मल्टीप्लाई होगा ना सर, 2 1 जा 2 और -2 1 जा 2, सर 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। बेटा ए बी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा, देखो बेटा 4 में 3 गया 1, 6 में 6 गया 0, सर 2 में 2 गया 0 और 4 में 3 गया 1। क्या आ रहा है बेटा, ए बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 1 0, ये क्या आ रहा है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा नहीं आ रहा। बेटा एक बात है, बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए को बी वाला आगे आएगा ना 2 -1 -3 2, और ए बाद में आएगा ना 2 1 3 2, है ना। सर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सर क्या होगा 2 2 2 इंटू, देखो बेटा 2 2 कितना होगा 2 2 जा 4 और बेटा -3 1 जा 3, देन 2 3 जा 6 और -3 2 जा 6। देखो बेटा 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2, सर -3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। बेटा तो बी ए होगा ना, बी ए क्या होगा बेटा, देखो बेटा 4 में 3 गया 1, ये क्या होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 1। क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है। अरे ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रही है। यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल सकते हैं कि इट मींस, इसका मतलब ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का, यानी कि है ना ए इनवर्स ऑफ बी एंड ए किसका इनवर्स है बेटा बी का, और बी और ए, है ना। और बेटा इसको ऐसे बोल सकते हम, है ना सर बी इनवर्स ऑफ ए, है ना, ए इनवर्स ऑफ बी और बी इनवर्स ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं। और ऐसे कब बोलेंगे, ऐसे कब बोलेंगे सर हम, ऐसे कब बोलेंगे जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हाँ, जब ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.4 में ऐसे ही अप्लाई हमने करना है। और 3.4 से करने से पहले अभी काफी कुछ बेसिक चीजें रह गई हैं, अभी काफी कुछ बेसिक चीजें रह गई हैं जो हमें क्या करनी पड़ेगी सर, समझनी पड़ेगी। बिना उनके समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये रहा। अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि सर ये कहता है कि जो हर एक मैट्रिक्स होता है उसका सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों हम कहें कि हर एक इंसान का सिर्फ एक ही पिताजी होता
हम सब के एक ही पिताजी हैं। ऐसे कि हर एक किसका सर, हर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि सर मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि मीन्स every matrix exists only one inverse। ठीक है, कि हर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एवरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली वन इनवर्स। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, एक इनवर्स होगा। मान लो, चलो मैंने कहा था ना कि मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, कुछ भी है ए बी सी डी, और अगर इसका कोई इनवर्स है बी, कुछ भी है पी क्यू आर एस, तो अगर इसका इनवर्स बी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो ए का मैट्रिक्स बी है ना, तो बस इसके अलावा इसका और कोई मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी एग्जाम में यहाँ सवाल आ जाता है, प्रूव करने के लिए आ जाता है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, बट एक कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ना और एग्जाम में आ जाए। तो बेटा इसको समझते, इसको प्रूव करते हैं। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको, मैं इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है सर। तो बेटा मैंने मान लिया लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, बी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और सी मान ले, मैंने कहा सी बी के आपस में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने मान लिया कि, है ना, बी, मैंने मान लिया सर बी इज इनवर्स ऑफ ए। जो बी है ना, बी किसका इनवर्स है, ए का। बी किसका इनवर्स है, ए का। एंड सी आल्सो इनवर्स ऑफ ए। सी भी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। वो आप बोलोगे सर आपने तो कहा सर किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, पर भाई इसको हमें प्रूव करना है ना, तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैं बाद में नहीं होगा, बाद में ए का मैट्रिक्स सिर्फ बी आएगा। पर मान लिया मैंने, देखो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और सी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, ऑर्डर सेम है इनका। ठीक है, बी इनवर्स, बी किसका इनवर्स है, ए का, और सी आल्सो इनवर्स ऑफ, और सी भी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो मान लो मुझे प्रूव करना है, जो प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है सर b इक्वल टू सी, है ना। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, अरे कह रहे प्रूव करके बताओ भैया, मुझे प्रूव करके दिखाना है कि सर b किसके बराबर है, c के बराबर है। मतलब जो b है वही क्या है, c है। अरे b और c होना चाहिए, मुझे प्रूव करके दिखाना है। सर b और c प्रूव करके क्यों दिखाना है, b और c को इक्वल टू क्यों प्रूव करना है। अरे भैया क्योंकि मैंने कहा कि हर एक ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स या तो ए का इनवर्स बी होगा या ए का इनवर्स सी होगा। अब मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि मैंने कहा दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर, क्योंकि मुझे प्रूव करना ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, या तो ए का इनवर्स बी होगा या तो ए का इनवर्स सी होगा। तो अगर दोनों बराबर हो गए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो दोनों एक ही तो है। ठीक है, तो मुझे घुमा फिरा अगर प्रूव करना है बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। देखो बेटा कंडीशन फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्यूशन में लिखूं, यहां पर अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं, अगर यहां मैं सॉल्यूशन करूं और जो मुझे दिया हुआ है केस फर्स्ट में मुझे क्या दिया हुआ सर, केस फर्स्ट कहता है, क्या बोलता है रे, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अरे केस फर्स्ट क्या बोलता है, बी किसका इनवर्स है, ए का। तो अगर बी ए का इनवर्स है, अगर बी किसका इनवर्स है, ए का, इसका मतलब ए बी को, चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करूं बी से, चाहे बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं मैं ए से, क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, नहीं आएगी भाई। अरे सर अगर मैं सोल्व करूं, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बी किसका इनवर्स है, ए का। तो अगर मैं ए बी लिखूं, अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं,
आएगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, है ना, यही तो रूल को तक कहता है। ठीक है सर। अच्छा अगला जो केस सेकंड है, सर केस सेकंड क्या है, सर केस सेकंड क्या है, जो केस सेकंड है सर, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में कहता है कि व्हेन C इज, चलो इसको लिखता हूं मैं, व्हेन C इज क्या है, अच्छा थोड़ा इसको ना बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी पार्ट को मैं पीछे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ ना मिस्टेक्स हो रही है। देखो बच्चों, अभी केस क्या बना था, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आइडेंटिटी। ये कब बन रहा है, अगर बी ए का इनवर्स है, वो है, मैंने माना था, ठीक है बिल्कुल। व्हेन सी इनवर्स ऑफ ए, जब सी ए का इनवर्स है तो उस टाइम क्या होगा सर, उस टाइम ऐसे ही तो होगा कि ए सी इजिकल टू सी ए इजिकल टू आइडेंटिटी। ये बताया ऐसे आएगा सर, तब भी तो ऐसे ही होता है। अरे सर अगर सी ए का इनवर्स है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो, चाहे सी को ए से मल्टीप्लाई करो, आना है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे आना है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्या कि इन दोनों से, फर्स्ट इक्वेशन ये है कि जब बी ए का इनवर्स था, सेकंड ये है जब सी ए का इनवर्स था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या निचोड़ निकलता है, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निचोड़ निकलता है। देखो बेटा, मैंने लिखा बी मैट्रिक्स, ऐसे लिख दिया मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स। क्या सर लिख सकता हूं मैं, सौरभ भाई बी लिखकर मैंने कोई गुनाह कर दिया नहीं, क्या सौरभ मैंने बी ऐसे लिख दिया मैंने, क्या मैं बी आई लिख सकता हूँ, आई मतलब आइडेंटिटी, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल सौरभ करा लिख सकते हैं। सर आई कहां से आ गया, अरे भाई किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। अरे दादा कैसे यार, भाई देखो ये 2 है तो मैं 2 को 2 गुना 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई, बात वही बढ़ेगी सर, लिख सकते हैं। अच्छा अब अगर लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हो बी, सर एक चीज देखिए आप, सर ये जो आई है ना, सर ये जो आई है, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर है, एसी के बराबर है, किसके बराबर है, एसी के बराबर है कि नहीं। अरे आई किसके बराबर है, सीए के, एसी के, तो क्या मैं आई बराबर ए से लिख सकता हूँ, अरे क्या मैं आई बराबर ए से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट, सर मैं यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया मैंने ब्रैकेट। और सर आपने मल्टीप्लाई में पढ़ा था, जो मल्टीप्लिकेशन मैंने करना सिखाया था, तो मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब, अरे दादा मैंने कहा था ए बी सी और बी ए सी, अगर ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है मतलब अगर इनका ऑर्डर एकदम, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने बताया था चाहे सिर्फ आप ए बोलो ए बी, चाहे ऐसे ए बी को मल्टीप्लाई करो सी से, चाहे इनको मल्टीप्लाई करो इससे, हमारा आना क्या है, सेम ही आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही। तो ऑर्डर सेम होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो सर क्या तो बी से बी क्यों लिखा, अब दादा लिख दिया भाई ऐसे ही, मरी मर्जी, ठीक है लिख दिया मैंने ऐसे ही। सर बी क्या सर लिख दिया, बी के साथ आई का कैसा है सर, किसी भी नंबर को आई मतलब आइडेंटिटी मतलब समझो 1, आई से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आनी, ठीक है सर फिर एसी कहां से आ गई दादा, अरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर है, एसी के बराबर है, ठीक है। अब सर ये कर दिया मैंने, अब बेटा मैंने ऐसे किया, ठीक है ये किया मैंने। सर क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या सौरभ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बता भाई सौरभ, कर सकते हो भाई कर सकता हूँ इसको मैं ऐसे, चाहे उससे मल्टीप्लाई करो चाहे चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, भाई कर सकता हूँ मैं, सोल्व कर सर भैया कर सकता हूँ, है ना। अरे मैंने आई का जगह क्या ये मैंने ए से लिखा, फिर सर मैंने क्या किया, मैंने कहा सर चाहे मैं इस ब्रैकेट को ए सी के साथ लगाऊं, चाहे मैं किसके साथ लगाऊं, बी के साथ लगाऊं, ठीक है। और सर जो बी ए है, अरे सर बी ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, आई के बराबर है, क्या बी ए आई के बराबर है, सर है। तो सर मैं बी ए की जगह क्या ले सकता हूँ, आई ले सकता हूँ सर, क्या ले सकता हूँ मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी की जगह क्या ले सकता हूँ सर मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सी तो वैसे ही है, अब चाहे सी को आई को लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, घुमा पर क्या आ गई सी।
अबे दादा मैंने बी लेट किया था और घुमा पर आके क्या आ गया, सी आ गया। हो तो गया सर, हमें क्या प्रूव करना था, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी प्रूव भी करना, तो बी है वो सी है। मतलब मुझे प्रूव करना था कि हर एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, तो मैंने लिखा, मैंने प्रूव कर दिया बी सी के बराबर है। मतलब चाहे बी और सी तो एक ही चीज है, बी और सी तो एक ही चीज है, मतलब इनका मैट्रिक्स एक ही होगा। किसका, ए मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी और सी है तो दोनों, पर दोनों क्योंकि दोनों एक ही है, मतलब जो बी मैट्रिक्स है वही सी मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है वही सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सर ये प्रूव किया हमने। इसमें क्या प्रूव किया हमने कि हर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा तो बच्चों ये तो हमारा पास था, ठीक है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास। प्यारे बच्चों इसको आप वन बाय वन समझिए, ठीक है, चाहे आपको आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे समझ नहीं आता। मैंने कहा सर कि मैं इनको समझाने से दूर नहीं भाग रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपको समझा सकूं, चाहे मैक्सिमम टाइम लगे, ठीक है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए सर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसके अंदर बड़े एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बचा हुआ है। ठीक है जी, भले सर प्यारे बच्चों क्योंकि मुझे लग रहा है वो समझाना भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास बेटा वो ये कहता है, वो ना आपके एनसीईआरटी में थ्योरम दिए बेटा, थ्योरम टाइप की दी हुई है। ठीक है, कुछ उसी पर बेस है कॉन्सेप्ट। तो वो ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ए और बी है दोनों इनवर्स मैट्रिक्स है एक दूसरे के, दोनों मैट्रिक्स के एक दूसरे के इनवर्स दिए मुझे ना, ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का। तो करेक्ट तो होता क्या है कि अगर हम ये मतलब थ्योरम है ये, तो होता क्या है कि जो ए बी का मैट्रिक्स होता है, जो हमारे पास क्या होता है कि जो सर हमारे पास जो होता है ना कि जो ए बी इस पूरे का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आएगा, या ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ ना आपके एनसीईआरटी में थ्योरम है, मान के चलो, मान लो हम ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूव करनी है, मान लो सर एग्जाम में आ गया तो बाय द वे, है ना, अगर सर बाय द वे एग्जाम में आगे तो सर कैसे प्रूव करोगे इसको। ठीक है, ध्यान देना यहाँ बोला हुआ कि ए और बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसको करते हैं। तो बेटा मान के चलो कि मैंने सॉल्यूशन किया है, सवाल का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब सर यहाँ पर मुझे दिया हुआ जो ए और बी है, जो ए और बी है वो एक दूसरे के इनवर्स है। अब बेटा मान के चलो कि मेरे पास ए बी कोई मैट्रिक्स है और बी ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, बी ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं बेटा मैं ए बी को, प्यारे बच्चों अगर मैं मेरे पास अगर मैं क्या करता हूँ ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ बी ए के इनवर्स से, आइडेंटिटी आएगी। अब तुम बोलो सर कैसे, तुम बोलो सर कैसे, देखो बेटा समझने की कोशिश करो। एक चीज देखो, एक चीज देखो सर, मान के चलो एक रूल क्या होता है, एक रूल होता है कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ए इनवर्स से, तो बेटा रूल हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आएगा बेटा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको और मैं अगर डीपली समझाऊं, प्यारे बच्चों मान के चलो मेरे पास ए है, ठीक है जी, अच्छा और जो ए का इनवर्स है वो क्या है, बी है। ए का इनवर्स क्या बेटा मेरे पास बी है, ए का इनवर्स मान लो बी है और बी का इनवर्स क्या है, ए है। ठीक है, ये है। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सर क्या क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, मैंने ए को लिखा ए और ए इनवर्स, और ए इनवर्स बेटे किसके बराबर है, बी के बराबर है। मैं ए इनवर्स की जगह बेटे क्या ले सकता हूँ, बी ले सकता हूँ। मैं ए इनवर्स की जगह बेटे क्या ले सकता हूँ, बी ले सकता हूँ ना। तो ए बी बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास ए बी नाम की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं बी ए का जो इनवर्स है, जो बी ए का जो इनवर्स है, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ सर,
है ना, ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ए बी के इनवर्स से, अच्छा थोड़ा बड़ा गलत आ गया ना, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ए बी उसी के इनवर्स से, तो क्या आता है, ये आइडेंटिटी है, ये रूल है बेटा, ये देख लो। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ ए के इनवर्स से, तो क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। तो माने ए बी पूरा ये पूरी मैट्रिक्स है ना, ये ए बी मैट्रिक्स था, बी भी मैट्रिक्स है। जब मैं ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स से बनेगा। तो ए बी, ये रूल देख लो, यहाँ पे रूल है, ए को मल्टीप्लाई करूंगा ए के इनवर्स से तो आइडेंटिटी आएगी, ऐसे ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा किसको मैं, ए बी के इनवर्स से, तो सर क्या आएगी मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है सर। प्यारे बच्चों मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस साइड भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मान के चलो मैं इस साइड भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस साइड भी मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने मान लिया बेटा, ठीक है। इस पूरे को भी मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई, और इसको भी कर रहा हूं मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा अब अगर ये मल्टीप्लाई में है तो सर मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ सर, मैं क्या मैं सौरभ ऐसे ले सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ भाई मल्टीप्लाई में, तो ठीक है ये आ जाएगा ए बी का होल का इनवर्स, है ना। अच्छा ये मेरे पास है ना सर, ये ना ये मेरा एडिटिव रहेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर होता क्या है, ये रूल है, ये रूल ये कहता है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी, वैसे तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, तो क्या आएगा वो ए इनवर्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मान के चलो मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया इससे, क्या सर मैं इन दोनों को अकेला आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकता हूँ आपस में, है ना। इन दोनों हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसे क्या लिख दिया, ऐसे ही ये आ गया मेरे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है सर, है ना। पहले ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिखा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने और बी ऐसे आ गया। अब मैंने रूल बताया ना, क्या रूल बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करो तो क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ रहेगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा सर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स। अब प्यारे बच्चों में इस बार क्या कर रहा हूं, देखो टारगेट देखो, मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, मुझे यहाँ क्या मिल चुका है, ए इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, बी इनवर्स लिया हूँ, मुझे राइट साइड क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए ना, ए इनवर्स मेरे पास सही क्या चाहिए, बी इनवर्स। एक काम करो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी इनवर्स से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स से, है ना। अच्छा भाई अब जब किसी मैट्रिक्स को, है ना, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है ना। अरे आती नहीं आती, बताइए यहाँ और भाई, है ना। ए को मल्टीप्लाई के ए इनवर्स से वो आया तो सर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और सर ये क्या रहेगा, इसका इनवर्स, है ना। इनको तो चाहो इनको आगे पीछे ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, तो क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो सर, देखिए सर, ध्यान से देखिए सर, हमें ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और सर ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्यारे बच्चों ये हमें लाना था, बताइए सर, बताइए सर कितना सिंपल है। बस प्यारे बच्चों आपको स्टेप फॉलो करने, आपके करने स्टेप फॉलो, जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए उन सभी स्टेप्स को आपको 1 बाय 1 देखना है, सुनना है, ठीक है। आप वीडियो को बार बार पहुंच जा, 1 घंटा का वीडियो 1.5 घंटा लगाए, कोई दिक्कत नहीं आप समझने में, और आप ऐसा समझ जाए कि कल को आज आप किसी और को खुद से समझा पाओ कि बेटा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आगे यूज होने वाला है, 3.4 में यूज हो सकता है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज हो सकता है। तो बस आपका बेस मजबूत होना चाहिए,
बाकी सवाल तो कहीं से भी आ जाए, आर डी शर्मा से आए, प्रदीप गर्ग, संदीप गर्ग, कोई सब गर्ग, ठीक है, कहीं से भी आए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलिए सर बढ़ते हैं। एक इसका आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वीडियो 1 घंटे की होने वाली, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.4 में यूज होने वाली है। और आप बोलोगे सर यार आप उतनी देर से यही बोल रहे हो यूज होने वाली है ना, पर नहीं सर वो तो यूज पक्का होगी सर, वो तो पक्का होगी ही होगी सर। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, तो अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं। तो अभी तो मैंने आपको पूरा बताया कि इनवर्स होता है क्या है, कौन सा इनवर्स किसके बराबर होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको रूल बताए। निकालना है कैसे इनवर्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 6 8 9, इसका इनवर्स कैसे निकालें, इसका इनवर्स होगा क्या सर, वो निकालना नहीं सिखाया मैंने। वो सर उसके 2 तरीके हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसके सर 2 ऑपरेशन है सर। एक्चुअली ना अगर मैं अभी आपको बताने पर लग गया और आपको बताया मैं एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा ना सर, मुझे आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, और एग्जांपल दूंगा बट वीडियो लंबी बन जाएगी। तो सर वो जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें फिर हम क्वेश्चन में कराएंगे आपको, फिर उसके बाद ना हम एक्सरसाइज 3.4 भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूं मैं, आज की वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं। आप बस अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कॉन्सेप्ट तो समझने का वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, पर उसको जब तक एग्जांपल ना दे तब तो वो समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा 5 मिनट का है, पर वो आपको एग्जांपल मुझे देने पड़ेंगे, और एग्जांपल दे देते सर टाइम थोड़ा वीडियो की लेंथ लंबी बन जाएगी बेटा, आप लोग थोड़ा क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सर क्या करूंगा कि पूरा ये जो इसका 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और सारे जो एग्जांपल्स है, जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो मैं सर आपको कराऊंगा। आपने सब अपना बहुमूल्य समय निकाला, टाइम दिया हमें, तो है ना, आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं अनूप सिंह नेगी, नेगी ट्यूटोरियल्स।